तुम किस मुंह से आई हो यहाँ? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मिसेस इकबाल, आप इसे खुद डील कर लें। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं आसमान। आपसे इकबाल मैम, मुझे सच में फरीद सर से बहुत जरूरी बात करनी है। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। फरीद साहब का कहा सुना तुमने? परेशान मत करो, जाओ। इकबाल मैम, सिर्फ 5 मिनट की बात है। तुम्हारा इस कंपनी में आना मना है आसुमान। इन मोहतरमा को अंदर मत आने देना। जी आपा बोले। मैं ऑफिस आई हुई थी, यहाँ कुछ सामान रह गया था, वही लेने आई थी बस। जी ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। आसुमान, आसुमान, रुको। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, चली जाओ यहाँ से। आसुमान, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, यहाँ बैठो, बात करनी है प्लीज। देखो, एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हो तुम। मेरा इस काम में कोई हाथ नहीं है। मैं अपने समझौते पर कायम हूँ अभी भी, और मैं ऐसा कोई भी काम करके खुद को खतरे में क्यों डालूंगी, खुद सोचो। सब कुछ जानते हुए भी कि तुम जाकर हकान को भी बता सकती हो, तो आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम मुझे पागल समझती हो क्या? तुमसे आखिरी मर्तबा कह रही हूँ कि मेरा इस काम में कोई हाथ नहीं है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा इसमें हाथ नहीं है, तुम्हारे शौहर का नहीं है, तो फिर किसका हाथ है? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं पूरी तरह से तुम्हारी मदद करूंगी कि इस काम में किसका हाथ है। मैं खुद परेशान हूँ। इस बारे में और कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मैं आज नहीं तो कल कहीं से भी उस शख्स को ढूंढ कर निकाल लूंगी, समझी? मेरे पास तुम्हारी एक चीज है। मतलब डेनिस? किसने दी ये मायने नहीं रखता। आसुमान के साथ मिलकर पीठ पीछे चाल चली तुमने। तुम लोग केस इसी की वजह से जीते हो। कंपनी में भी तुम लोगों ने आसुमान को इस्तेमाल किया, मुझे यकीन है। लेकिन अब आसुमान नहीं है, फायर कर दिया है मैंने। मैं पीठ पीछे चाल नहीं चलती फरीद। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पेपर्स ही चेक किए थे, और आसुमान को मैंने काम पर नहीं रखा था। और अगर किसी ने चाल चली है तो वो है नासली। आसुमान ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम नासली को सजा दोगे। उम्मीद करती हूँ कि तुम उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दोगे, क्योंकि वो लड़की ठीक नहीं है। सब कुछ साफ साफ सामने आ गया है। मैं क्या करूंगा वो मेरा मामला है। मुझे क्या करना है मुझे पता है, फिक्र ना करो। उम्मीद करती हूँ फरीद। बस ऐसा ही हुआ। ऐसा लगता है हम सबको एक ड्रामे में डाल दिया गया है। मैं, डेनिस, फरीद, बुलूत, किसी भी चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकी। अच्छा, तो फरीद से भागने की वजह ये थी। अच्छा, इस मामले के बाद तुम लोगों के बीच में क्या है? मैं इस सब का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, किसी भी तरह बता नहीं सकी। लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। देखो सामने आ गई, सब कुछ और भी बुरा हो गया। आसुमान, खुश आमदीद मेरी बहन। तुम ठीक हो ना? तुम अंदर जाओ और सारी टेबल सेट करो, फिर मैं आके तुम्हारी मदद करती हूँ।
ऐसे मत देखो, वो मेरी बहन है। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुमने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे इंसान जानबूझकर नहीं कहता। समझ सकती हूँ। चलो ठीक है, मुझे जाना होगा, मेरी प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो तुमने कॉफी भी नहीं पी। अभी देर हो रही है, फिर कभी सही, अभी प्रैक्टिस करनी है। तुम तो ब्रेकफास्ट के लिए आई थी। कहा ना, अभी देर हो रही है, फिर कभी सही, चलती हूँ, बाय। चलो अल्लाह हाफिज। क्या हाल है डेनिस? वो यूएसबी कब ली तुमने मेरे रूम से? कभी ले लिया था। तुम्हारे कमरे में जाना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं था, तुम्हें पता है। ठीक है, तुमने वो यूएसबी ले ली और यूएसबी ले जाकर तुमने डेनिस खुद फरीद को दी और उससे मेरा कह दिया। क्यों ना कहूं, मुझे उससे कोई डर नहीं। उस रेस्टोरेंट वाली रात में मैंने यूएसबी को एक लिफाफे में रख के उसको दे दिया था। जब उसने घर बुलाया तो मैंने सब बता दिया। जो भी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए शर्मिंदा मत होना। ऐसा है क्या? सही कह रही हूँ। देखो, अगर जिंदगी तुम्हारे साथ ठीक ना चल रही हो तो तुम हमेशा उसके अगेंस्ट चलो। कभी कभी ऐसे होता है, जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें वो सब भी करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही हो, मगर इस बात की शर्मिंदगी मुझे पूरी जिंदगी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है डेनिस, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं रहेगी। डेनिस मेरी जान, इस हकीकत को एक ना एक दिन तो बाहर आना ही था ना। अगर इस तरह से नहीं होता तो शायद नाज़ली खुद इसका एतराफ कर लेती। तुम खुद को दोष देना छोड़ दो डेनिस। नाज़ली और फरीद अब कभी भी एक साथ नहीं होंगे। अब तुम्हारा रास्ता साफ है। बाजी, हाँ, मैंने जो किया वो नाज़ली को इस बोझ से बचाने के लिए किया है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी खुशियों को धर्म भरम कर दिया। वो मेरे अंदर रहती है, मेरे दिल में उसका घर है। बहुत प्यार करता हूं उससे मैं, लेकिन एक तरफ से मैं बहुत दुखी हूं। इस इश्क ने मुझसे वो कुछ करवा दिया जो मैंने जिंदगी भर नहीं किया, और भी करवा रहा है। डेनिस, देखो, इस मसले को एक बार हम अच्छी तरह से देखते हैं। एक भी मर्तबा फरीद ने नाज़ली को ये नहीं बताया कि ये काम तुमने किया है। इस वजह से सबको यही लगता है कि ये मैंने किया है। मेरी फिक्र ना करो, मैं खुद को बचा लूंगी। लेकिन देखो, तुम हीरो बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना। एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। हाय। फरीद की तरफ से कुछ भी नहीं आया। पता है मुझे, ये तूफान से पहले का सुकून है। मिसेस इकबाल, खुश आमदीद, आइए। ये फरीद सर के वकील हैं। यहाँ मैं फरीद सर से मुतालिक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने आई हूँ। फरीद सर यहाँ के 50% के शेयर होल्डर होने के नाते ये रेस्टोरेंट बंद करना चाहते हैं। बंद करना? मतलब इस एक्टिविटी को बंद करना होगा, और इस सब की डिटेल वकील साहब आपको बता देंगे। मिसेस इकबाल, आप मुझे थोड़ा समझाइए तो। ये होटल आप बंद नहीं कर सकती, वो इतने बड़े भी नहीं हुए। फरीद साहब, ये होटल नहीं बंद करवा सकते। हमने इसमें अपनी सेविंग लगाई है, हमारी उम्मीदें टिकी हैं, हमने बैंक से कर्जा ले लिया है। लोन की रकम अदा करने के लिए प्लीज परेशान मत होना मिस्टर फरीद तुम्हारे 50% शेयर खरीद कर सारा कर्जा उतारने के लिए तैयार हैं,
और जो काम करने वाले हैं उनको भी 1 महीने की तनख्वाह देंगे, परेशान मत हो। 1 मिनट, बात सुने, लेकिन हमें इस पर एतराज है। ठीक है, आप एतराज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। ये पहले बंद करके फिर से खोली गई एक जगह है। हमारे वकील भी कह रहे हैं कि इसको आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। केस लंबा चल सकता है और इस तरह आप लोगों का पे करने का दिन भी करीब आ जाएगा। आप मनामी और नाजली मैम को ज़रूरी वजाहत कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। ये मेरा ख्वाब था। क्या आप नोटिफिकेशन का जायजा लेना चाहेंगी? चलो अंदर चलते हैं। हेलो। सलाम। खैरियत तो है? सब ठीक तो है? इतनी जल्दी में क्यों? मेरी बात सुन। देखो हकान, फरीद आसुमान के मसले के बारे में जान गया है। बहुत गुस्सा हुआ, लड़की को भी काम से निकाल दिया है। यहाँ तक के नाजली के साथ मिलके जो रेस्टोरेंट खोला था उसे भी बंद करने का फैसला कर लिया। एक मिनट। फरीद को ये कैसे पता, जब मुझे लगा कि इस आदमी के साथ ये लड़की बहुत खुश रहेगी? तुमने बताया है ना उसको? मैंने नहीं बताया हकान, डेनिस ने बताया है। मेरे रूम में घुसकर उसने वो यूएसबी ले ली और कोरियर से फरीद को भेज दी। डेनिस को कैसे पता चला कि तुम्हारे कमरे में वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? पिछली बार जब डेनिस आया था तो बहुत गुस्से में था और उसने पता नहीं कैसे वो जगह ढूंढ ली और यूएसबी निकाल ली। जिद कर रहा था। बहुत अच्छे। अगर तुम्हारा भाई कहेगा कि छत से कूद जाओ तो कूद जाओगी तुम? हकान, वो मेरा भाई है। जो भी हो, इस मौजू को दूसरी तरफ से देखना भी बहुत जरूरी है। वाह, मेरी भाभी को देखो, मतलब ऐसे ही जाके फाइल को दिखा दिया। हरीफ मुझसे कितना मिलता जुलता है। इंसान प्यार के लिए क्या क्या नहीं करता है। मुझे लगता है कि आसुमन को इस बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, और ये फाइल कहाँ से गई है मुझे पता है। बाकी आसुमन को जो करना है कर ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आसुमान के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। मेरे लिए मेरा भाई अहम है, डेनिस। वो किसी के सामने शर्मिंदा हो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहूंगी। मैं इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं उस पुरसकून लड़के डेनिस के बारे में नहीं चाहूंगा कि उसे किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़े। फरीद असलान के लिए कुछ भी कर जाने वाला डेनिस बहुत काम आ सकता है। वैसे क्या कहती हो इस बारे में? बहुत शुक्रिया। आपसे हम एक मर्तबा फिर राब्ता करेंगे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। हैव अ गुड डे। हैव अ नाइस डे। गुड डे। नाजली, कानूनी अल्फाज की और कानूनी चीज की कोई अहमियत नहीं है। तुम बताओ क्या करना चाह रही हो? मनामी, असल में अब मुझे क्या करना चाहिए उसकी अहमियत नहीं है। मैं तुमसे भी माफी चाहती हूँ। प्लीज मुझे तकलीफ मत दो। देखो, मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं होगा। हम अपना हिस्सा छोड़कर भी यहाँ से जा सकते हैं। कैसे यार, क्या तुम लोग इस रेस्टोरेंट को बंद करने वाले हो? मैं तो कहती हूँ कि केस करना चाहिए हमें। कोई केस करने का फायदा नहीं है। हम कोई ताकतवर लोग नहीं हैं। इन शर्तों पर रेस्टोरेंट चलाना मुमकिन ही नहीं हो सकता। हम निकल रहे हैं इस पार्टनरशिप से। क्या मतलब है कि आप अपने अरमानों पर पानी फेर लेंगी रेस्टोरेंट बंद करके? मैं फरीद साहब से खुद बात करूंगी इस बारे में। आसुमान, तुम किसी से बात नहीं करोगी। रेस्टोरेंट मेरा मसला है, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। इस फैसले की पूरी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैं जानती हूँ कि ये बात छुपा के मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, और इसका बदला हमें चुकाना होगा। मुझे चुकाना होगा। नहीं, आपस में आपकी कोई गलती नहीं है। आसुमान, देखो, हम बहुत लड़ चुके हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। बस करो अब। इस मसले को अब और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसने हमारी पूरी जिंदगी जकड़ ली है। अब मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। इसे अपनी लाइफ से निकालना चाहती हूँ। प्लीज।
प्लीज मैं कहती हूँ ये बहस मत करो तुम। रूस से हमारा एक इम्पोर्टेंट सामान आने वाला था जो कि आज आ जाना चाहिए था। कुछ खबर है उसकी? थोड़ी देर पहले आया है फरीद सर, हमारे साथी उस पर काम कर रहे हैं। हमें जल्दी करनी चाहिए। कल सुबह 9 बजे मैं मीटिंग बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब एफिडेविट को पढ़कर आए। ठीक है फरीद सर। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाऊंगा। और हाँ, कल दोपहर में चंगेज सर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा दो। कहें इमरजेंसी है, अपने स्केड्यूल से वक्त निकाल लें। हमें उनसे बजट पर डिस्कस करनी है जो कि बहुत जरूरी है। आपने आखिरी बार पिछले हफ्ते ही तो देखा था फरीद सर। फिर से देखना चाहता हूँ मैं। आपसे जितना कहा है उतना ही करें। जी जैसा आप कहें। एंगेन, अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो हैम्बर्ग वाली ऑर्गेनाइजेशन की तारीख पक्की हुई है क्या? हाँ, वो काम तुम देख रहे थे। वैसे एक बात बताओ, क्या ये इतना जरूरी था? एंगेन, मुझे बहुत काम है, इसके लिए वक्त नहीं है। देखो, तुम गुस्सा हो मुझे अच्छी तरह पता है, और अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इसी तरह गुस्सा करता बिल्कुल। लेकिन ये रेस्टोरेंट बंद करने का आइडिया कुछ ज्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा। एंगेन, ये मेरा फैसला है और मैं नहीं चाहता कि कोई सवाल करे। यार देखो, तुम लोगों ने ना कैश क्रेडिट निकलवाया था। तुम लोग नई जगह खोलने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? फतोश, शुरू से कोई काम करना आसान बात नहीं है और उस वक्त तक हमारी इंस्टॉलमेंट आती रहेगी। और हाँ, ये हमें बहुत मुनासिब कीमत पर मिल गया था। जितना पैसा हमारे पास है उसमें हमें अच्छी जगह नहीं मिलेगी, और वहाँ से कमाया हुआ पैसा हमारा उधार नहीं चुका पाएगा। मुझे दुख है मनामी, बहुत दुख है। प्लीज नाज़ली, शायद किसी और वजह से हम फेल हो सकते थे। शायद आगे कोई और मौका मिल जाए हमें। क्या पता उस वक्त इससे भी अच्छा खोल लें। मैं बता दूं, मुझे अभी भी लगता है कि हमें केस करना चाहिए। हाँ नाज़ली, मैं तो ऐसा ही सोच रही हूँ। यार फतोश, मैं बिल्कुल भी केस नहीं करना चाहती। ऑलरेडी थकी हुई हूँ और तुम मुझे और परेशान कर रही हो। ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए मुझे पता है। हमें भी यहाँ से घर चलना चाहिए, ठीक है? और रास्ते से एक स्ट्रॉबेरी केक लेना चाहिए और फिर आराम से बैठकर केक खाना। मैं तुम्हारा मसाज करूंगी। सही कहा ना? बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत जरूरत है इसकी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है। मेरी ऑफर याद रखना। आज सुमन सर, इन सबको तो देखो। चलो फिर मिलते हैं मनामी। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं, बाय बाय। अब तो तुम्हें गिटार डिस्टर्ब नहीं करता है ना? ऐसा नहीं है। इन सब का ताल्लुक एक ही रूह से है। लेकिन इंसान एक ही रास्ते पे चल चल कर थक जाता है, फिर नया रास्ता ढूंढता है और फिर अनजान रास्ते पे चल पड़ता है। क्या मतलब है आलिया? शायद यही वजह है कि तुमने गाने की आवाज को आज बंद किया हुआ है। आलिया। डेनिस, नाज़ली वाला राज तुमने बताया था ना? क्या लगता है तुम्हें मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? जिस डेनिस को मैं जानती हूँ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं जानती हूँ। शायद पहले भी अच्छी तरह नहीं जानती थी। हाँ, शायद ऐसा ही था। तुम्हें सिर्फ मैं समझती हूँ। नाज़ली को फरीद से अलग करने के लिए बस एक यही रास्ता था। सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, बस यही बचा था ना। अब चुप कर जाओ आलिया।
असल में हम सबके अंदर बुराई होती है, कभी हम उसको रोक लेते हैं और कभी खुद हो जाती है। ऐसा ही है ना? आलिया, अब बस करो। इस वक्त जो हरकत तुमने की है वो भी साफ साफ दिख रही है। तुम जो चाहो सोच सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा ही हो। मैं काम से जा रही हूँ, थोड़ा और सोच लो। हाय एंगिन, एक बार को तो मैं बहुत डर गई थी कि तुम बैठकर फरीद को डिफेंड करोगे, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे निकले। मेरे ख्याल से मतलब फरीद का रेस्टोरेंट बंद करना एक गलती है, लेकिन इंशाल्लाह उसको जल्दी अकल आ जाएगी। इंशाल्लाह। लेकिन ये सब कुछ नाजली और आसुमान की गलती की वजह से हुआ है। ये साफ है कि दोनों ने मिलकर फरीद को बेवकूफ़ बनाया है। मेरी जान, आप जो चाहो ना आसुमान को कह सकते हो, लेकिन नाजली के बारे में एक अल्फाज भी मत कहना। मेरी बात समझ गए ना तुम? देखो फतोश, नाजली मेरी भी दोस्त है, लेकिन जो कुछ भी उसने किया वो इसकी वजाहत नहीं है। बहुत बड़ी गलती है। ये ऐसी वैसी गलती का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारे अनजान बनने की वजह जान सकता हूँ? देखो, बुलूद की जिंदगी उसकी वजह से परेशान है, और हम उस हक्कान की शक्ल हमें ना चाहते हुए भी देखनी पड़ती है। एंगिन, बात सुनो। अब हमें आम और गुटली दोनों को अलग अलग करना होगा। आसुमान एक सड़े हुए आम की तरह है, गला हुआ, और नाजली गुटली की तरह है, बिल्कुल साफ सुथरी। आम चाहे कितना गला हुआ हो, लेकिन गुटली की तो कोई गलती नहीं होती ना। तुम नहीं जानती, मैं नतीजे को देख रहा हूँ। क्या हमने सबकी जिंदगियों को उलट पुलट करके रख दिया है? नाजली ने सब कुछ जानबूझकर फरीद से छुपाया या नहीं? बिल्कुल छुपाया है। मुझे लगता है खत्म हो गया है। देखो, मैं ना यहाँ पर सब कुछ समझ चुकी हूँ एंगिन। अब मैं यहाँ से उठकर जा रही हूँ, और देखना एक दिन तुम मुझसे इस बात के लिए जरूर माफी मांगोगे। अल्लाह हाफिज। भूलना मत इन बातों को। नाजली, डेनिस, क्या हो रहा है? बताती हूँ। खुश आमदीद। मैं भी तुमसे बात करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। मुझे पता है आसुमान के बारे में। तुम्हें फरीद ने बताया है? मैंने की उससे बात। बहुत दुख है मुझे। दुखी होने की जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। सच कह रहे हो? हाँ सच, वाकई। तुम कितने कठिन हालात का मुकाबला कर रही हो, मुझे पता है सब कुछ। क्या तुम समझ सकते हो? डेनिस, मैं सिर्फ चुप नहीं हुई, मैंने सच छुपाया है। सच छुपाने में मदद की है मैंने। लेकिन नाजली, हमारे सामने एक ऐसी चीज है जो हम कभी नहीं चाहते थे। अब हो गया वो। हम लोग खुद बुलूत और कंपनी के मामलात में उलझे हुए थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और बुलूत को तो मैं बहुत प्यार करती थी। उसने भी मुझसे बहुत प्यार किया, मुझ पे भरोसा किया, मुझे घर में जगह दी, और मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए इतना बड़ा सच छुपाया। बुलूत हमारे हाथ से चला गया। समझ नहीं आया क्या करूं। अब उसे सीखना ही होगा। समझता हूं कि तुमने बुलूत का कितनी अच्छी तरह ख्याल रखा है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें अपनी बहन को भी बचाना पड़ा। खैर, जो भी हो, मुजरिम तो सिर्फ एक ही है नाजली, और वो है आसुमान। उसे सबक मिल गया है। उम्मीद करती हूँ डेनिस, उम्मीद करती हूँ हासिल कर लिया हो। अब उसे सीखना ही होगा। जिंदगी रोज हमारा कोई ना कोई इम्तिहान ले रही है। कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ हो जाता है हमारे साथ। आसुमान को भी कोशिश करनी है। उसे सही फैसला करना सीखना होगा। अब इसका क्या मतलब है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुश्किल फैसले कैसे लिए जाते हैं, किस किस बात का क्या क्या मतलब है, अच्छी तरह पता है मुझे। नाजली, मैं
इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया है। बंद हो गया है? कैसे बंद हो गया? कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्रिया। क्या फरीद साहब घर पर हैं? अभी तक नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं उनका यही इंतजार कर लेती हूँ फिर। बात क्या थी? बस मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आप परेशान मत हो, मैं वेट कर लेती हूँ यहाँ। वो कैसे इतना बेरहम हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब बंद करना किसे कहते हैं? डेनिस, मैंने इसे कबूल कर लिया है। खुद के लिए कोई रास्ता बनाना होगा, नई शुरुआत करनी होगी। ठीक है, शायद वो रास्ता मेरे किचन से होकर जा सकता है, अगर तुम चाहो तो। डेनिस, पहले मुझे थोड़ा सा रिकवर होने दो। ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई है, मुझे निकलने में टाइम लगेगा। देखूं क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर ही मैं कोई फैसला ले सकती हूँ, अभी कुछ भी नहीं। मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। तुम सही हो, लेकिन इस मर्तबा सही पार्टनर चुनो अपने लिए, जो कम से कम भी बेरहम तो ना हो। फरीद साहब इस तरफ आ जाइए। फरीद साहब 1 मिनट रुक जाइए, प्लीज मुझसे बात कर लीजिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज रुक जाइए। फरीद साहब मेरी बात तो सुने, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपका कोई कसूर नहीं है। फरीद सर, यकीन करें मैं आपकी वजह से अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। नहीं प्लीज अब आप चली जाएं। मैं उनसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। फतोश, तुम्हें पता है आसुमान कहाँ गई है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। ये ना फिर से कोई चक्कर चला रही है। सुबह से फोन कर रही हूँ, अभी तक जाग रही हूँ, लेकिन ये फोन ही नहीं उठा रही। अल्लाह अल्लाह, कसम से तुम डेनिस के पास गई थी ना? मुझे भी एंगिल ने फोन किया, मैं वहाँ गई थी। मुझे लगा कि आसुमान शायद घर पर होगी। आ गई होगी, अभी उसको पूछती हूँ कहाँ है। आसुमान, तुम कहाँ हो? मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ। खैरियत है? क्या हुआ है? तुम पागल हो क्या? सच में पूरी पागल हो। फौरन घर आओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। नहीं आऊंगी से क्या मतलब? आसुमान, फौरन वहाँ से निकलो और आधे घंटे में घर पहुँचो। आपा जान, मैं आज रात घर नहीं आऊंगी। गामजे के घर हूँ, सुबह नाश्ते पर मिलते हैं, ठीक है? जरा इस लड़की की हरकतें देखो। सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन इसे अभी भी गामजे की पड़ी है। इसको अभी भी अकल नहीं आई। मैं खुद को तसल्ली दे रही हूँ कि अकल आ गई इसे। अल्लाह अल्लाह, आज उसकी भी हालत ठीक नहीं है ना? बहुत दुखी थी वो, तुमने देखा नहीं क्या? हाँ, छोड़ो भी, अल्लाह का वास्ता है। तुम आसुमान को जानती ही नहीं हो, वो कभी दुखी नहीं होती। शाम हो गई है, अभी तक नहीं आई। कसम से अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत थक गई हूँ मैं, तंग आ गई हूँ, सर फट जाएगा मेरा। रोना नहीं चाहती, कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पता है हमें क्या करना चाहिए? ये देखो, लो इस चादर को पकड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हमें ना आसुमान के लिए लड़का ढूंढ लेना चाहिए। कसम से उसी लड़के पर सारी मुसीबत पड़ जाएगी, हम लोग बच जाएंगे उससे। ऐसे ही सुकून मिल सकता है, बस हो सकता है ना ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? हम अंताकिया में उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं। क्या अंताकिया में? हाँ, मिस किया उसने। अंताकिया। अरे यार वुराल, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें? तुमसे ज्यादा मुझे कौन समझता है यार। जो अचार लाया था कैसा लगा था? अरे यार, अरे तुम्हें अच्छा लगा ना? अल्लाह हाफिज।
बहुत मजे में दिख रही हो, खुश हो? क्यों ना हो हकान, अपने घर में खुश हूँ। मुझे जो चाहिए सब कुछ है। जो चाहिए सब कुछ है का मतलब? इसका मतलब ये है हकान कि एक औरत को जो चाहिए होता है वो सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, लेकिन 5 दिन पहले भी जो चाहिए था वो था, 3 दिन पहले जो चाहिए था वो भी था, लेकिन ये अचानक से एक नई खुशी कहाँ से आ गई? बताना पसंद करोगी? अब बस भी करो हकान, मेरा मूड तो तुमने खराब कर दिया। अब और कुछ नहीं प्लीज। रुको, मेरी बात सुनो। जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। तुम मेरे पास सिर्फ खुश रहोगी, मेरे पास सिर्फ तुम्हें खुशी मिलेगी, समझ गई तुम? ये आंखें मेरे सिवा किसी को भी नहीं देखेंगी, किसी को भी नहीं देखेंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सिर्फ इसी वजह से हमेशा खुश रहोगी, समझ गई? समझ गई तुम? समझ गई मैं, लेकिन इस वक्त मेरे बाजू बहुत ज्यादा दुख रहे हैं हकान। तुम्हें इस बात का एहसास है? वाकई दुख रहा है? हाँ, आज फिर वही खाना बनाए जो मुझे नहीं पसंद। नाज़ली बहुत अच्छा खाना बनाती है। चलो देखो। बुलुत, यहाँ जो खाने बने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप नाज़ली के रेस्टोरेंट के ओपनिंग में नहीं गए थे? नाज़ली बहुत अच्छे और नए खाने बनाती है। नाज़ली के पास चलें क्या? मेरी जान, नाज़ली का रेस्टोरेंट तो... माफी चाहता हूँ, सॉरी। देखो बुलुत बेटा, नाज़ली का रेस्टोरेंट हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है। हाँ हाँ, तो हम वहाँ पर किसी और दिन चलेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है ना बेटा? लेकिन वो रेस्टोरेंट सिर्फ नाज़ली का नहीं है। नाज़ली और मामू पार्टनर हैं। मामू फौरन बंद करने की इजाजत नहीं दे सकते, फिक्र ना करें। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारे मामू। हाँ, बड़े बॉस। और पार्टनरशिप के बारे में जो मैंने तुम्हें बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त आने पर खत्म हो सकता है, मतलब आज ही हो सकता है, कल नहीं। क्या समझे? नाज़ली और मामू की पार्टनरशिप ऐसे खत्म नहीं होगी। हम वहाँ जाकर बहुत खाना खाएंगे। हम किस चीज की फिक्र कर रहे हैं, हम वो देखें। बड़े बॉस, तुम्हें एक मशवरा देता हूं मैं। यहाँ एक बहुत अच्छा बर्गर बनाने वाला है, उसका नाम मुतफक है। वहां चलोगे तुम? ठीक है। ठीक है, चलो आओ। और उसके साथ हम फ्रेंच फ्राइज भी लेंगे, एप्पल स्लाइस या जो तुम्हें पसंद हो हम वो ले लेंगे। चलो। नाज़ली, मेरी जान, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? क्या कर रही हो? बताओ मुझे। फ्लाइट का टिकट देख रही हूँ अंताकिया के लिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल जाओ तुम, लेकिन मेरी मानो तो तुम आसुमन को लेके मत जाना, क्योंकि अगर तुम आसुमन को लेके गई ना तो दिमाग को सुकून बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बता रही हूँ। सुकून लेने नहीं जा रही फतोश, हम सामना करने जा रहे हैं। ये सब हमने साथ में झेला है, अम्मी और बाबा को भी साथ में फेस करेंगे। अब तक आसुमान का ख्याल मैंने रखा है, और हाँ, इस दौरान खुद को खो दिया। वहां जाके देखती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कितने दिन रुकोगी तुम वहां पर? नहीं पता, शायद 1 आध साल। क्या? फतोश, स्कूल तक वापस आ जाऊंगी। इस साल के एंड में खुलेंगे स्कूल्स। लेकिन मेरा क्या होगा यहाँ पर? तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सोच लिया है। वो इटालियन जिसके लिए मैंने खाना बनाया था, उसके पैसे हैं मेरे पास। वहाँ से 1 साल का किराया निकाल के मैं तुम्हें दे दूंगी। यार नाज़ली, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मतलब तुमने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया और ये तक नहीं सोचा कि फतोश का क्या होगा यहाँ पर। इधर आओ, मेरे पास बैठो। फतोश, मेरा जाना जरूरी है, सच में। मुझे देखो तो, मैं उससे निकल गई हूँ। ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारी दोस्त की जिंदगी ही पलट दी हो। खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ मैं। इस अफरा तफरी में, इस मुसीबत से निकलना जरूरी है। अगर यहाँ रुकी तो पागल हो जाऊंगी। इसी चक्कर में जीती रहूंगी मैं। फरीद के ख्यालात, उसकी जिंदगी, सब मेरा पीछा करेगा। जाना जरूरी है, यकीन करो। इतना आसान है क्या यहाँ से जाना नाज़ली? जितना सोच रहे हैं उतना मुश्किल नहीं है। अंताकिया जानी पहचानी जगह है, सब कुछ तो है वहां पे मेरे लिए।
क्या तुम्हें याद है मेरे बाबा के एक दोस्त है जिनका होटल है, और वो कहते थे स्कूल खत्म होने पर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। वहाँ काम शुरू करूंगी। अच्छी बात है ना, पैसे जमा करूंगी और फिर शायद कुछ सालों में अपने पैसे जमा करके रेस्टोरेंट खोल सकूं। यहाँ तक कि अंताकिया में भी खोल सकती हूँ। शायद मेरे लिए मुनासिब जगह वही है। ऐसे मुंह मत लटकाओ फतोश, मैं इस जगह नहीं रहना चाहती। चलो हम बैल्कनी में चलते हैं, वहां टिकट देखती हूँ। इस दरमियान हम बात भी कर लेंगे। आ जाओ फतोश। जी कहिए। फरीद साहब, आसुमान मैडम यही हैं, वो नहीं जा रही। आप बताइए मैं क्या कहूँ? कुछ नहीं कहे, इग्नोर करें उसे, चली जाएगी। मेरी जान, तुम्हारे लिए मसाला चाय तैयार है। चाय पी लो, थोड़ा सा सुकून मिलेगा तुम्हें। ओह फतोश यार, कल के टिकट्स तो सारे बहुत महंगे हैं। हाँ तो मेरी जान, आखिरी टाइम पे बुक करोगी तो महंगे ही मिलेंगे ना। दिखाओ। 5,000 रुपए, पागल है क्या? इतने महंगे टिकट में तो मैं कभी भी ना जाऊं। मेरे ख्याल से छोड़ दो तुम। जाने का फैसला ना तर्क कर दो। 1 महीने तक तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए यहाँ से जाने के बारे में नाज़ली, क्योंकि तुम्हें टिकट सस्ता तो मिलने वाला है नहीं। ये तो अच्छा याद दिलाया। सबसे अच्छा है कि मैं बस से चली जाऊं। आसुमान वैसे भी इस लायक नहीं कि उसे प्लेन से लेके जाया जाए। अरे मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था यार ऐसा। तुम तो ना उल्टी सीधी बातें सोचना शुरू कर देती हो फौरन से, पागल लड़की। नहीं मेरी जान, ये तो तुमसे अल्लाह ने बुलवाया है। फ्लाइट की क्या जरूरत है, जबकि हम तो बस से भी जा सकते हैं। फतोश, यहाँ ठंड में बहुत बर्फ पड़ेगी ना, तो तुम वहां मुझसे मिलने आ जाना। मतलब तुम पक्का जा रही हो? उफ नाज़ली यार। गुड मॉर्निंग। वो अभी तक नहीं गई फरीद साहब। पहले तुम मुझे एक बात बताओ आसुमान, ऐसा क्यों किया तुमने आसुमान? पैसे के लिए। लेकिन इस काम की जितनी रकम मुझे दी गई वो आपके गेस्ट के खाने के बिल से कई ज्यादा कम थे। इतने कम पैसों में बिक गई। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि इस काम का अंजाम इतना बुरा होगा। फरीद साहब, मैंने जो कुछ भी किया है उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। ऐसा नहीं चाहती थी जो हुआ। आपा ने जो कुछ भी किया सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया, इसीलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चुप रहना भी जुर्म है, जानती हो तुम। लेकिन फरीद सर, आप जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? आप मुझे बताइए कि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? चुप नहीं बैठते अपने किसी भाई को या बुलंद को बचाने के लिए? देखिए, जब मैं इस शहर में नई आई थी तो अम्मी और बाबा ने मुझे आपा के हवाले कर दिया था। उन पर मेरी वजह से बोझ पड़ गया था बहुत। उनके लिए ये आसान नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया इसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। बहुत हो गया। फरीद साहब, मेरी आपा ने रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब देख रखा था। अगर आपने उन्हें माफ नहीं किया तो उनका ख्वाब टूट जाएगा। मैं ये नहीं चाहती आपा के साथ ये सब हो। माफ कर दे मेरी आपा को। आप माफ कर देंगे ना?